शारीरिक कमजोरियों को कैसे अपनी ताकत बनाते हैं, इसके ढेरों नज़ीर मौजूद हैं हल्द्वानी के गौलापार स्थित नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड आवासीय केंद्र में। यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे भले ही दिव्यांग हों, लेकिन उनके सीखने की ललक देखने लायक है। नैब के बच्चे आधुनिक सॉफ्टवेयर और गैजेट्स के जरिए पढ़ाई करते हैं। नैब के इस आवासीय केंद्र में करीब 124 बच्चे हैं। नैब उत्तराखंड के महासचिव श्याम धानक ने बताया कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर और गैजेट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनको पढ़ने में और भी आसानी होती है। जिसमें हम 5 दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को यहाँ आवासीय सुविधा प्रदान की हमने। उसके बाद धीरे धीरे आज हमारे पास 124 बच्चे यहाँ निवास कर हल्द्वानी शहर के विभिन्न विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये विद्यार्थी काफ़ी प्रतिभावान हैं, केवल इनको आवश्यकता है तो संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने की। इसके लिए हम जिला प्रशासन, सरकार और समाज के उदार लोग के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं कि इस हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में हम इन बच्चों को आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, ताकि ये भी अपना मुकाम हासिल कर सकें। हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चे विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में रोज़गार प्राप्त कर चुके हैं। कुछ बैंकों में पीओ बन गए हैं, रेलवे में टीसी बन गए हैं, बड़े बड़े संस्थानों में लिपिक बन गए हैं। 20 से अधिक बच्चे स्पेशल एजुकेटर का कोर्स कर यहाँ आ चुके हैं। और अब जो राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञप्ति आमंत्रित की, उसमें आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने यूटेट भी क्लियर कर चुका है। हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, वो यहाँ आएँ और जो भी संसाधन यहाँ समाज के लोगों के सहयोग से उपलब्ध हैं उनका लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनें। पूजा, कैसे आपने ये सीटेट वगैरह क्वालिफाई किया, कैसे आगे आप पढ़ाई कर रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताइए। पहले तो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगी। मेरा नाम पूजा मेहता है और मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ और मैं पिछले 11-12 सालों से नैब में ही रह रही हूँ। नैब में रहकर ही मैंने अपने 9th, 10th, 11th, 12th की स्कूलिंग करी। फिर उसके उपरांत मैंने ग्रेजुएशन गर्ल्स महिला कॉलेज से किया। उसके बाद 2 साल के DLED के लिए मैं मुंबई गई और अभी मैं एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर यहाँ कार्यरत हूँ। और 2 साल के कोर्स के लिए जब मैं मुंबई गई, वहाँ हमने सीखा कि किस प्रकार हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, किस प्रकार उनको ट्रेनिंग दें, जिससे कि उन्हें पढ़ने में आसानी हो। और अभी साथ में मैं अपना MA भी कर रही हूँ। आप MA कर रही हैं और आपके साथ में कई आपकी सहेलियाँ मेरे को दिख रही हैं पीछे, तो इनसे भी एक बार हम बात करते हैं कि कौन इस समय क्या करना चाह रहा है और क्या उनके आगे कैसे वो अपने जो एक कैरियर है कि मुकाम है उसको वो पा सकें। आपका नाम? आपका नाम? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अंजू बिष्ट है और मैं अल्मोड़ा से हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से रह रही हूँ और यहीं से मैंने अपने 11th 12th की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने भी मुंबई से 2 ईयर का DLED किया और अभी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ और उसके साथ साथ मेरा भी BA सेकेंड ईयर भी है। तो किस तरह की आपको कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं और कैसे आप उनको हैंडल कर पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जैसे कि अब हमें पढ़ाई से संबंधित कहीं पे भी कुछ भी प्रिंट लिखा हुआ पढ़ने में परेशानी होती है, तो आजकल बहुत सारे ऐप्स वगैरह चल गए जिसके यूज़ से हम उससे पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ और कई चीज़ें ऐसी भी होती है, जैसे कहीं आने जाने पे परेशानी वगैरह होती है, तो इसके लिए भी कई जैसे वाइट केन वगैरह आदि चीज़ों का यूज़ करके या किसी साइटेड गाइड की हेल्प से भी इधर उधर आ जा सकते हैं। नैब के महासचिव धानक ने बताया कि उनके यहाँ जनवरी माह में 5 बच्चे DLED का डिप्लोमा कोर्स करने मुंबई जाएंगे। ये बच्चे वहाँ दृष्टिबाधित बच्चों को आसानी से कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये सीखेंगे। नैब के द्वारा अभी तक 3 बैचों को नैब मुंबई में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट DLED कोर्स करने के लिए भेजा जा चुका है, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है। हम 4था बैच हमारा 6 बच्चों के साथ अब जाने की तैयारी कर रहा है। तो इससे पहले 3 बैच पूर्ण रूप से
प्रशिक्षित होकर यहाँ आ चुके हैं। शीघ्र ही आपको कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर तैनात मिलेंगे, ताकि कोई भी दिव्यांग बच्चा शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। हमारा प्रयास है कि जो भी दिव्यांग है वो आत्मनिर्भर हो और समाज को सहयोग प्रदान करे, ताकि अन्य दिव्यांगों को आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो देखा आपने किस तरह यहाँ रहने वाले बच्चे अपने हौसलों को नई जान दे रहे हैं। इन बच्चों को जरूरत है तो सिर्फ सही मार्गदर्शन की, जो यहाँ तैनात शिक्षक दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये बच्चे निश्चित रूप से दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे।